अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ इंजीनियर अज़र इकबाल। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक नई वेरिएबल टाइप हमने स्टडी करनी है जिसमें हम लोग ने अरे और स्ट्रिंग्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन कंटेंट्स हैं जो आज की वीडियो का हिस्सा होंगे उसमें हमारे पास एट फर्स्ट जो अरेज हैं उनको वन डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे दोनों को हम इन डेप्थ देखेंगे विद एग्जांपल विद सिमुलेशन, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। और एट द एंड हमारे पास स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग को भी विद एग्जांपल देख लेंगे। ये कुछ थोड़ा सा आपको इसके व्यू से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि अरे क्या चीज़ है या स्ट्रिंग क्या चीज़ है। अरे में हम लोग कुछ नंबर्स या कुछ करेक्टर्स लाइक दैट डाल सकते हैं। स्ट्रिंग भी जो है ना वो मैनी मोर करेक्टर्स से मिलकर कुछ इस तरह से कोई चीज़ बनती है लाइक दैट, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो सबसे पहले अरे को डिस्कस करते हैं कि एक अरे जो वेरिएबल है उसमें और जो आम वेरिएबल है उसमें फ़र्क क्या है। एट फर्स्ट जो आम वेरिएबल है उसमें आप एक टाइम में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैं x का नाम देता हूँ, x इज इक्वल टू 10। लेकिन x में मैं 20 स्टोर करना चाहता हूँ तो 10 को डिलीट करना होगा तब 20 आएगा। अब मैं 30 स्टोर करना चाहता हूँ तो 20 को मुझे डिलीट करना होगा तब 30 आएगा। मीन्स कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। लेकिन मेरी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है। लाइक मैंने एक सेंसर का डेटा रीड करना है अपने आर्डिनो में और उसको अपने रिकॉर्ड में रखना है, एक वेरिएबल के रिकॉर्ड में रखना है, उस और बहुत सा डेटा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सिंगल वेरिएबल जो आम नॉर्मल वेरिएबल है वो तो पहला उसमें जब डेटा होगा तो ओवर राइट करेगा, पुराने वाले को ख़त्म कर देगा और नया डेटे को स्टोर करेगा। तो मुझे एक अनदर वेरिएबल टाइप चाहिए तो एक से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं उसको स्टोर कर सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, अरे आ जाती है। अरे क्या है जी, एन अरे इज़ अ सीक्वेंस ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। एक तरह के एलिमेंट उसमें स्टोर होंगे, सेम टाइप के एलिमेंट उसमें स्टोर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर अरे आपके पास इंटीजर है तो उसमें सिर्फ इंटीजर ही सारे स्टोर हो सकते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो इंटीजर टाइप होंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्लोट हैं तो सारे फ्लोट होंगे, अगर आपके पास करेक्टर हैं तो सारे करेक्टर टाइप होंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आपने एक वैल्यू इंटीजर स्टोर कर दी, दूसरी फ्लोट स्टोर कर दी, तीसरी करेक्टर स्टोर कर दी। इस तरह की आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर उसके अलावा जो ही आप अरे को आप डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में आपके पास एक कंजेक्टिवली एक मेमोरी में उसकी लोकेशन एलोकेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अरे एक ऐसी आपने डिक्लेयर की जिसमें 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, तो आपके पास 10 लोकेशन 10 लोकेशन जो हैं वो कंजेक्टिव लोकेशन जो हैं वो मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप इसके सिंटैक्स को अगर आप देखते हैं तो सिंटैक्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने इसमें डेटा टाइप आपके पास होगा। ठीक है। डेटा टाइप से मुराद ये है कि आप इंटीजर है या फ्लोट है वो बताना पड़ेगा, नॉर्मली जिस तरह से आप करते हैं। इंट लिखते हैं इंटीजर के लिए, फ्लोट लिखते हैं फ्लोट टाइप के लिए और कैर लिखते हैं करेक्टर टाइप के लिए। फिर उसके बाद वेरिएबल का जो आपके पास नाम है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है। देन आपके पास एट द एंड आपके पास साइज़ आ जाएगा। साइज़ से मुराद ये है कि आप कितनी वैल्यूज़, कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ आप स्टोर करना चाह रहे हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ से मुराद सेम टाइप डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक 10 हो सकती है, एक 20 हो सकती है, एक 30 हो सकती है, लेकिन सबकी टाइप एक ही होगी। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही होंगे। तो वो आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर देनी है। ठीक है। देन सेमी कॉलन होगा। अगर आप वो वैल्यूज़ साइन भी करना चाहते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन के साथ साथ आप वैल्यूज़ भी साइन करना चाहते हैं, इनिशियलाइजेशन भी कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये नीचे एग्जांपल देखें। पहले आपके पास डेटा टाइप आ गई विच इज़ योर इंटीजर। देन वेरिएबल नेम आ गया विच इज़ ए। कोई भी हो सकता है, ये नाम आपकी अपनी मर्जी का हो सकता है। इट मस्ट बी मीनिंगफुल। बहुत अच्छा है। देन आपके पास साइज़ है कि आप कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। साइज़ के लिए आपके पास कौन सी ब्रैकेट लगी हुई, स्क्वायर ब्रैकेट है। और एट द एंड आपके पास अगर आपने इनिशियलाइजेशन नहीं करानी तो सेमी कॉलन से आप उसको ख़त्म कर देंगे। अरे की जो इंडेक्स है, जो अरे आपके पास स्टार्ट होगी, हमेशा जो अरे की जो एड्रेस जिसको कहेंगे वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर वैल्यू, अगर आप ये यहाँ पर एक एग्जांपल देखें विच इज़ इंट x7, इसका मतलब है 7 लोकेशंस अलाट हो गई हैं, 7 आपके पास बॉक्सेस बन गए हैं मेमोरी में। तो अगर मुझे उसकी लास्ट लोकेशन पे जाना है तो वो क्या होगा, x6 होगा। क्या होगा वो, x6 होगा, क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन है या इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट लोकेशन को हमेशा जब भी एक्सेस करना है वो आप वेरिएबल नेम विद ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। इसको थोड़ा सा आपने मेक श्योर करना है। अनदर थिंग, एक आपने डिक्लेरेशन की, वहाँ पर जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई तो उसका मतलब ये है कि आपने इतने
इतना साइज़ है उस अरे का, या इतने आपके पास बॉक्सेस एलोकेट हो गए हैं, लेकिन बाद में जब आप उसको एक्सेस करते हैं, किसी भी लोकेशन को एक्सेस करते हैं, तो उस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब साइज़ नहीं है बल्कि वो इंडेक्स है। दिस ज़ीरो इज़ इंडेक्स वैल्यू एंड दिस 7 इज़ योर अरे साइज़। इन दोनों को भी आपने मिक्स नहीं करना। एग्जांपल में इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं, आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। और क्या जी, इसके अलावा एन इज़ द डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वैल्यूज और वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, ईच आइडेंटिफाइड बाय एटलीस्ट वन अरे इंडेक्स एंड लाइक दैट। ठीक है, और जो है ना उसको वैल्यू जो है उसको एक अरे इंडेक्स होगा, जैसे इसका इंडेक्स क्या है 0 है, इसका इंडेक्स क्या है 1 है, इसका 2 है, इसका 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं पूछूँ 9 कौन से इंडेक्स पे पड़े, तो आप कहेंगे 6 पे पड़ा हुआ है, 6 इंडेक्स है उसका। अब जो इनिशियलाइजेशन है दो तरीके से हो सकती है। अरे एक तो आप मतलब इस तरह से कर लें, आपने उसी तरह से वेरिएबल टाइप लिखा, देन नाम इज़ योर द नेम ऑफ अरे, एंड देन आपके पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें आपने वो साइज ऑफ अरे लिख देना है। हमारे केस में हम 6 लिख रहे हैं, देन इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू का इधर इधर भी ये मतलब असाइनमेंट, देन आपके पास करली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और फिर इसमें आपने वैल्यूज़ लिखनी है जो हर लोकेशन में चली जाएंगी, उसके इंडेक्स 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3, 4 और 5 पे जितनी भी वैल्यू चली जाएंगी वो डिफरेंट वैल्यूज़ आपने लिखनी। हर वैल्यू को हमने कामा से जो है ना सेपरेट करना है। कामा ये बताएगा कि वैल्यू खत्म होगी, अब नेक्स्ट इंडेक्स में वैल्यू जाएगी, उससे नेक्स्ट में जाएगी और इसी तरह से नेक्स्ट में जाएगी, और एट द एंड आपके पास सेमी कॉलन आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ऊपर जो वेरिएबल है उसको आपने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इनिशियलाइजेशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप उसकी इंडेक्स वैल्यू को लिखकर सिंगल सिंगल वैल्यू साइन कर दें। एक तरीका ये भी है, दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने जो चीज़ें देखती हैं उसको जो हमारे पास ऑनलाइन है उसमें देख लेंगे, सिमुलेशन में देख लेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन देख लेते हैं, उसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे देख लेते हैं किस तरह से उसको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करेंगे। फिर प्रिंट करवा के देख लेते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एक्स ऑफ 5 को प्रिंट करो या लाइक दैट, उसको देख लेते हैं। देन एट द एंड आपके पास दो चीज़ें और हो जाएंगी, एक अपडेट द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स, हम वैल्यू को चेंज करके देखेंगे, और फिर प्रिंटिंग करेंगे रे की यूजिंग लूप। ठीक है, लूप को इस्तेमाल करते हुए भी प्रिंटिंग कर लेंगे। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो एक हम लोग रे वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर इनिशियलाइज कर देते हैं। रे जो टाइप है उसकी इंटीजर है, उस रे का जो हमारे पास नेम है वो नम है, और उसमें जो साइज़ है वो 6 है। हमने 6 डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो हमने लिख ली हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हमने उसको इनिशियलाइज करवा दी हैं। करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड, सेमी कॉलन एंड में लग गया। हर वैल्यूज़ के दरमियान में कॉमा कॉमा आपने लगाया हुआ है, मेक श्योर कर लीजिए। अब ये क्या है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जब आप इनिशियलाइज करवाते हैं तो क्या करता है, साइज़ बताता है, लेकिन अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट के वक्त पे ये साइज़ नहीं होगा बल्कि ये आपके पास इंडेक्स होगा। इसको थोड़ा सा आपने ज़रा क्लियर करना है, आपने इसको मिक्स नहीं करना है इसको। मतलब इसको जो आपने ऊपर इनिशियलाइज करवाया और नीचे जो आप एक्सेस करेंगे, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। प्रिंट ln, देन आपके पास क्या है जी, दिस वन, एंड आप नम ऑफ, मैं कहता हूँ आप इसकी थर्ड वैल्यू को आप प्रिंट करें। थर्ड वैल्यू कौन सी आएगी, 0 1 2। थर्ड वैल्यू कहाँ पर है, 2, इंडेक्स नंबर 2 पे उसकी थर्ड वैल्यू मौजूद है। तो क्या क्या प्रोसेस होगा, हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखाएंगे और इंडेक्स एड्रेस देंगे। हमारे पास इंडेक्स एड्रेस क्या आता है, 2 2 किधर है, दिस इज योर जीरो लोकेशन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड लोकेशन। तो हमारे पास जो सेकंड लोकेशन है एक्चुअली वो थर्ड एलिमेंट है होगा, हमारे पास कौन सा होगा, वो थर्ड एलिमेंट होगा। सेमीकोलन लगाइए और इसको प्रिंट कीजिए, देखते हैं हमारे पास 20 प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास 20 आ गया। इस तरह से मैं किसी और वैल्यू को अगर एक्सेस करता हूँ, हमारे पास ये कौन सी, जो हमारे पास छठे नंबर पे एक्चुअली जो इंडेक्स है उसका 5वां बनता है, मैं 5 लिखता हूँ। यहाँ पर स्टॉप सिमुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर 5 लिख के देख लें। तो अब आप अभी आपके पास 68 आना चाहिए नेक्स्ट वैल्यू जो है। तो ये यहाँ पर देखिए ये आपके पास 68 आ गया। अब मैं इधर ही हमारे पास इंडेक्स वैल्यू कोई एक्स्ट्रा दे देते हैं जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिर देखते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। 6 दे के देखते हैं, हमारे पास इंडेक्स 5 तक मौजूद है। तो ये उसने कुछ एक एरर सी वैल्यू दे दी, ये वैल्यू जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है।
ठीक है। तो आपने कोई अदर देन जो मेमोरी को एक्सेस किया तो वो आपके पास कुछ अजीब सी एक वैल्यू आ गई जो कि आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एरर है। ठीक है, उसने इधर से आपके पास रन टाइम एरर नहीं दिया बल्कि आपके पास जो आंसर था उसमें आपको एरर दे दिया, वो वैल्यू दे दी जो आपने इनिशियलाइज करवाई हुई नहीं है। ठीक है, इस तरह से मैं कोई इधर 20 भी लिख देता हूँ तो ये कोई आपको रॉन्ग वैल्यू आपको दे देगा। इसको 20 कर देते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि हमें पता चले 20 हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिमुलेशन में आप जाके देखिए तो एक रॉन्ग वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, कोई सम वैल्यूज उसने उठा दी हैं, कोई बग उठा लिए। ठीक है, इसको हम स्टॉप सिमुलेशन करते हैं। एनी ऑफ एक तो ये हो गया। अब अब मैंने कहा इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने ऑलरेडी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाया हो, लेकिन इसकी वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। तो अभी आपके पास num20 क्या है, सॉरी आपके पास पहले इसको देखते हैं। num2 पे आपके पास 20 पड़ा हुआ है, या num3 पे चले जाते हैं। num3 पे आपके पास 15 पड़ा हुआ है। पहले इसको मैं एक दफ़ा प्रिंट करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू चेंज करके फिर दोबारा आपको प्रिंट करवा के देखता हूँ। दोबारा देखते हैं क्या आती है। num of 3 जो है उसमें हमारे पास कोई और वैल्यू साइन हो जाए विच इज़ 100, और इसको दोबारा फिर प्रिंट करवाएंगे। पहले एक दफ़ा प्रिंट करवाएंगे, दोबारा देखते हैं वैल्यूज़ की अपडेट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो मैं दोबारा फिर प्रिंट करवाता हूँ। सीरियल डॉट प्रिंट एलन इधर करते हैं। अपडेट करने के बाद देखिए सीरियल जो आपके पास प्रिंट एलन है, पहले num3 जो है 15 प्रिंट करेगा, फिर क्योंकि वो पुरानी वैल्यू को पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, ओवरराइट कर देगा, और देन आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास वहाँ पर 100 प्रिंट होगा। अब 15 वहाँ पर ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, तो इसको भी अब आप रन करके देखिए। इसको मैं क्लियर कर दूँ पहले। तो ये देखिए जी, हमारे पास एट फर्स्ट 15 आया, और फिर अपडेट होगी वैल्यू, और फिर num of 3 भी आपके पास 100 चला गया। तो इसको एक तरीका ये भी हो गया। ठीक है, एक तो आपके पास ये भी तरीका है, आप इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। फार लूप से भी फार लूप से इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, फार लूप से एक्सेस भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये रे छोटी है, सिर्फ उसका साइज़ 6 है, और यही मेरे पास 100 साइज़ की रे हो, या 1000 साइज़ की रे हो, या उससे बड़ी साइज़ की हो, तो फिर मेरे पास फिजिबल नहीं है कि मैं इस तरह से वैल्यू स्टोर करूँ। डेफिनेटली मुझे फार लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस तरह से आपने एक रियल टाइम पे डेटा लेना है किसी सेंसर से या लाइक दैट, तो फिर आप उस तरह से वैल्यू खुद तो एंटर नहीं कर पाएंगे। वो कंटिन्यूस डेटा आएगा, आपको एक लूप लगाना पड़ेगा जो कंटिन्यूस डेटे को देखेगा, और पर्टिकुलर जो आपके पास डिफरेंट इंडेक्स हैं उस पर वो वैल्यू स्टोर करता रहेगा, और उसको हर दफ़ा इंडेक्स को क्या है वो +1 करके नेक्स्ट जो है वो अपडेट करेगा। तो अब पहले मैं इसमें एक फार लूप लगा के आपको उसको वैल्यू आपको चेक करवा देते हैं। एट फर्स्ट वो जो सीरियल प्रिंट पहले वाला है वो बेशक रहे, उसको हम थोड़ा सा आपको बता देंगे ताकि वैल्यू चेंज भी हुई है कि नहीं। ठीक है, उसको हम ये कर देते हैं, यहाँ पर मैं एक डिले दे देता हूँ ताकि जब हम उसको देखेंगे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी हमें। 1000 ml का उसको ml कह रहा हूँ, मिली सेकेंड का ms का उसको डिले दे दें। दैन फार लूप लगाइए। फार लूप ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, भूलनी नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो इसमें मैं वेरिएबल को इस तरह से स्टार्ट करवा देता हूँ जी, 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं उसको। दैन आप उसमें कंडीशन लगाइए, आई इज़ कितना हो हमारे पास, जो हमारे पास है 0 से लोकेशन, यहाँ पर भी 0 ही देनी पड़ेगी, तो 5 तक जगह चला जाए उसकी वैल्यू। और उसके अलावा आपके पास आ जाए जी, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाए, ब्रैकेट क्लोज हो जाए, और यहाँ पर इंक्रीमेंट भी कर दीजिए, आई ++ कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप उसको एक्सेस करें, अपने जो पूरी की पूरी अरे है उसको एक्सेस कीजिए। ठीक है, और साथ में हम फिर इधर डिले दे देते हैं ताकि आराम आराम से काम हो और हमें समझ आ जाए। मैं आधे सेकंड का हम डिले दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 नहीं लिखूँगा, आई लिखूँगा। आई उसकी इंडेक्स वैल्यू हर दफ़ा चेंज करेगा। पहले आई जो है num of 0 को प्रिंट करेगा, फिर num of 1 को, num of 2 को, num of 3 की जगह 15 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि आपने num of 3 को पहले आपने देखेंगे वो 15 आ गया था, फिर आपने उसको अपडेट कर दिया विच num of 3 100। इधर मैं एक और मैसेज भी कर देता हूँ कि ताकि हमें फार लूप में हमें ये चीज़ पता चल जाए कि हम ये कर देते हैं, इसको कंट्रोल भी करें तो हम यहाँ एक मैसेज लिख देते हैं ताकि हमारे पास डिस्प्ले पे आ जाए कि हमने कुछ num of 3 के साथ पंगा लिया। num of 3 और index 2, the value of index 2 has been changed, the value of index 2 updated,
एक मैसेज भी हमारे हमारे पास आ जाएगा। अब प्रिंट करते हैं इन वैल्यूज़ को, फिर देखते हैं जी। स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, पहले क्लियर कीजिए ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपने एंड रिजल्ट देखना है। व्हाट एरर आई एम फेसिंग, कहता है जी आपने कम ही क्यों लगाए हुए हैं। नहीं लगाते हैं, अगर आप नाराज़ होते हैं तो सेमी कॉलन लगा देते हैं। सिंटैक्स का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा आपने भी। सीरियल मॉनिटर, तो हमारे पास वैल्यू पहले ही प्रिंट होगी, सीरियल मॉनिटर गायब हो गया। दोबारा इसको करते हैं। चलें जी, एट फर्स्ट देखिए 15 हुआ, फिर द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स टू अपडेटेड। अब आप यहाँ नीचे वैल्यू देखिए, पहले उसने 40 प्रिंट किया, फिर 50 प्रिंट किया, फिर 20 किया, फिर 15 नहीं किया। मैं ये बताना चाह रहा था कि आप किसी भी इंडेक्स वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर आकर ये नम ऑफ 3 इज इक्वल टू 100 कर दिया, 15 पे ओवर राइट होगी, तो अब आपके पास 100 एंड देन लास्ट वैल्यू आपके पास 25। इस तरह से आपके पास प्रिंट हो गई है। ठीक है, कहाँ से आप स्टार्ट हुए हैं जी? ज़ीरो से आपके पास स्टार्टिंग हुई है। एक्स ऑफ ज़ीरो आपके पास स्टार्ट हो गया विच इज़ 40। देन ये हमने इस इधर जो है ना लेस देन ये और इक्वल टू भी लगाएं। आपके पास आखिरी वैल्यू नहीं आई, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे तब आप लोकेशन पे एक्स लास्ट लोकेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज भी हम बड़ा कर देते हैं ताकि पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अब देखिए, पहले ये प्रिंट होगा नम ऑफ 3 विच इज़ योर 15। दैन उसने एक डिले लेके नम ऑफ 3 प्रिंट किया, सॉरी अपडेट किया, फिर 3 प्रिंट में ये वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स टू अपडेटेड। फिर उसके बाद ये पूरा की पूरी जो आपके पास रे थी उसने प्रिंट कर दिया। पर एक क्योंकि कोड लाइन वाइज रीड होता है और जो अपडेट हो जाती है चीज़ें उसमें ओवरराइट हो जाती हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखना है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। इस तरह से आप जो उसको क्या कहते हैं रे टाइप है उसको इस तरह से आप इनिशलाइज भी करवा सकते हैं। लाइक जिस तरह से हमने सिर्फ प्रिंट किया, तो मैं ये कर देता हूँ इसको लाइक दिस वन। यहाँ पर हम एक कर देते हैं जी स्टॉप सिमुलेशन कीजिए। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे? सिंपल इजी वे है। आप इसी में आप जो आपके पास वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया उसका आपने इंडेक्स देना है। यहाँ पर इंडेक्स की जगह आपने आई लिखना है, क्योंकि आई अपडेट होगा, कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, इक्वल टू जो वैल्यूज़ देना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से दे दीजिए। तो मैं ये कहता हूँ पहले जो भी उसमें वैल्यू है तो वो अपडेट होती जाए। पहले हम उसमें ये कर लेते हैं कि जो पुरानी वैल्यूज़ हैं उसी को देख लेते हैं। हम ये कह देते हैं नाम ऑफ जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसमें कुछ एक एक ऐड कर दो या दो दो ऐड कर दो, जो भी वैल्यूज़ हैं +5 कर दें, जो भी करना चाहें। तो उसके बाद हम प्रिंट भी करवा लेते हैं। ठीक है, मैं इसको ये 100 वाले को ज़रा सा वो ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना करे। इसको भी हम जो है वो कमेंट कर देते हैं। अब देखिएगा सारी की सारी वैल्यूज +5 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं इधर दोबारा उसको फॉर लूप के अंदर जो है उसको वैल्यूज़ को अपडेट करता हूँ। आप मैं अभी वैल्यूज़ अपडेट कर रहा हूँ, आप ऊपर जो डिक्लेयर किया है इस तरह से आप इनिशियलाइज़ किया है, इधर नीचे आके आप इनिशियलाइज इस तरह से भी कर सकते हैं। लीजिए, फाइन। ये क्या हुआ जी हमारे पास? एट फर्स्ट उसने नम ऑफ आई इज इक्वल टू नम ऑफ आई +5 कर दो, तो उसमें आपके पास 15 कहाँ से आ गया भाई? हाँ ये सॉरी, नम ऑफ 3 उसने पहले का ये वाला प्रिंट किया हुआ है नम ऑफ 3। ठीक है, ये अब कंफ्यूज नहीं होना, ये पहले वाला ये प्रिंट हो गया। उसके बाद फार लूप में आ जाइए, 40 की जगह 45, 50 की जगह 55, 20 की जगह 25, हर वैल्यू में आपके पास 5 ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी डायमेंशनल अरे। हम उसको मल्टी डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल अरे तक लिमिटेड रखेंगे अपनी एग्जांपल की हद तक। आप उसको 2 और 3 और मल्टी डायमेंशनल अरे तक प्रैक्टिस के तौर पे लेके जा सकते हैं। बेसिक कोर्स है इसलिए हम इसको 2 डायमेंशनल अरे तक ही थोड़ा लिमिटेड रखेंगे। नॉर्मली एग्जांपल आपको दे दूँ 2 डायमेंशनल अरे की, अगर आप इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो आपके पास जो ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल इमेज जो होता है वो आपके पास 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन जो RGB इमेज होता है वो आपके पास 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो इसको उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल रे में आपने जब एक्सेस करना होगा तो डेफिनेटली फिर आपको जो रो इंडेक्स है वो भी जैसे आप एक्स ऑफ 0 करते थे, आप एक्स ऑफ 0 नहीं, अब आपके पास रोज़ भी हैं कॉलम्स भी हैं, तो आपको 2 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, कौन सी रो और कौन सी कॉलम को आप एक्सेस करते हैं। सिमिलर फैशन में आप इसको जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है आपके पास
तो आप उस मैट्रिक्स से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, उसी तरह से आपके पास वैल्यूज़ भी एक्सेस होंगी। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें भी बड़ी क्लियर हो जाएंगी। कोड मैंने लिख लिया थोड़ा सी टाइम की बचत के लिए। अब ये देखिए, ये हमारे पास है एक अरे है जिसका नाम मैंने माई अरे रखा, और उसके अब जो साइज़ हैं, रो का अलहदा साइज़ देना पड़ेगा, कॉलम का अलहदा साइज़ देना पड़ेगा। मैंने जो रो का साइज़ है मैंने उसको जो एक और ऊपर वेरिएबल रख लिया था, उसको उसका नाम रो रख लिया, दूसरे का नाम कॉलम रख लिया। आप बेशक यहाँ पर ये नहीं रखते हैं, आप वैल्यू चेंज कर जस्ट वैल्यूज देखते हैं। जैसे मैंने वो 3 ऊपर लिखा है, तो इसमें रोज़ की जगह मैं जस्ट 3 लिख देता हूँ, कॉलम की जगह मैं 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे आपकी कोई अच्छी प्रैक्टिस हो उस तरह से आप कर लीजिए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा एक तरीका हो जाएगा। चलिए, आपने लेटर ऑन आपने साइज़ चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर नहीं, जस्ट एक वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग सारा साइज़ चेंज हो जाएगा। तो लेकिन आप जैसे आपको इजी लगता है। एनी ये हमारे पास है 3x3 की जो एक मैट्रिक्स है, और सॉरी अब अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है, 3x3 उसका साइज़ है, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। उसको जब आप डिक्लेयर इनिशियलाइज करवाएंगे तो आपके पास स्टार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट हो जाएगा, और फिर आपके पास जो फर्स्ट रो होगी तो उसके तमाम एलिमेंट होंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड, देन आपके पास कामा बाहर भी आएगा, बीच में जो एलिमेंट्स उनके दरमियान में कामा आएगा, और फिर नेक्स्ट। अब ये नीचे लिखना लाजमी नहीं है, ये थोड़ा अच्छा लिखने के लिए, अच्छा मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए ये नीचे लिखा गया। इनफैक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनफैक्ट ये नीचे ब्रैकेट लगाइए, कोई इसका कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर लगाता हूँ, ये ब्रैकेट ऊपर लगी है, ये इधर आ सकती है। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा ऊपर जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए वो पहला वो आपको उस तरह से किया गया। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये पहला आपके पास आ जाएगा एक रो, दूसरी रो आ जाएगी, तीसरी रो आ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, 3x3 आपके पास मैट्रिक्स सॉरी अरे जो है वो इनिशियलाइज और डिक्लेयर होगी। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, तो क्योंकि प्रिंट भी हमारे पास सिंगल लूप से नहीं होगा, ये आपके पास फॉर लूप लगेंगे, एक से ज़्यादा लूप लगेगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास अब आपने इंडेक्स को जो अप्रोच करना है वो 2 डिफरेंट इंडेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले इसको मैं अप्रोच करना चाहता हूँ, तो इसकी जो लोकेशन है ये 0 0 लोकेशन है, देन फाइन। फिर मैं इसको अप्रोच करना तो चाहता हूँ, तो ये अभी 0 ही है, उसका जो रो है वो 0 ही है, लेकिन कॉलम बढ़ रहा है। इसको मैं फिर एक्सेस करना चाहता हूँ, जो रो स्टिल 0 है, कॉलम बढ़ रहा है, विच इज़ 2। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आपके पास रो आ जाती है। अब रो 1 हो गई है, 0 से 1 हो गई है। अब इसकी जो लोकेशन है 1 0 1 1 1 2, अब इसकी लोकेशन क्या है 2 0 2 1 2 2। इसका मतलब है एक आउटर फॉर लूप लगेगा और एक इनर फॉर लूप आपके पास लगेगा। जो इनर फॉर लूप होगा वो आपके पास 3 वैल्यूज चेंज करेगा। आउटर फॉर लूप को हमने i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रोज कर दिया, विच इज़ 3, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू आपको पता है साइज -1 होता है। तो 0 से स्टार्ट होके 2 तक जाएगा, और आई में प्लस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, इनर आपके पास फॉर लूप आ जाता है। जे भी 0 से स्टार्ट होगा, और जे लेस देन कहाँ तक, कॉलम तक जाएगा, कॉलम के आपके पास 3 है, और देन जे आपके पास क्या है, प्लस प्लस हो जाएगा। अब मैंने इसको प्रिंट करना है, तो आपके पास एट फर्स्ट आई ये होगा पहला। जो अगर आउटर लूप है वो अभी एक ही 0 होगा जब, तो ये 3 टाइम इनर लूप चल जाएगा। ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0 2, फिर ये ऊपर वाला लूप में फिर इंक्रीमेंट लगेगा। वो आई आपके पास जब 1 होगा, अगेन आपके पास जो इनर लूप है, चाइल्ड लूप जो है वो आपके पास उसमें फिर 1 0 1 1 1 2 हो जाएगा। देन आपके पास आउटर लूप अगेन इस तरह से 1 इंक्रीमेंट होगा, वो 2 पे चला जाएगा, तो ये आपके पास इनर लूप फिर 3 टाइम चलेगा, दैट इज 2 0 2 1 2 2, इस तरह से आपके पास चलेगा। ठीक है, ये सीरियल प्रिंट /t आपके पास टैब स्पेस के लिए थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ताकि 1 हो फिर स्पेस आए, फिर 2 आए, फिर स्पेस आए, फिर 3 नहीं करेंगे तो आपके पास वो जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब जो ही पहली ब्रैकेट पहला लूप जो खत्म होता है, उसके बाद आप प्रिंट एलन कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 जो ही प्रिंट हो तो नीचे वाली लाइन पे आ जाओ, 4 5 6 जो भी प्रिंट हो उससे नीचे वाली लाइन आ जाओ। तो इनर लूप के खत्म होने के बाद हम एक न्यू लाइन के लिए जो है ना वो प्रिंट एलन कर रहे हैं। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, तो इसको देख लीजिए, एक स्टार्ट सिमुलेशन। सो ये 1 2 3 इनर लूप आपके पास खत्म हो गया, फिर आउटर लूप में इंक्रीमेंट हुआ, और ये टैब की वजह से स्पेसेस भी आ गए, 4 5 6, फिर आपके पास इनर लूप खत्म हुआ, आउटर लूप ने फिर इंक्रीमेंट किया, फिर इनर लूप पे आया तो उसने 7 8 9 चलाया, फिर उसने आउटर लूप जो था उसको इंक्रीमेंट किया, लेकिन क्यों ही इंक्रीमेंट किया तो आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आउटर लूप से निकल के वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा, जो रिमेनिंग कोड होगा तो उसको रन करेगा। तो इस तरह से आपने 2 डायमेंशनल रे को
एक्सेस भी करना, इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। इसी तरह से इसकी वैल्यू अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टू लूप, सिंगल लूप से नहीं हो सकते, ठीक है। या फिर आप जो है उसकी वैल्यू जो है उसी तरह से जिस तरह से आपने वन डायमेंशनल रे की चेंज की थी विदाउट लूप, उस तरह से भी कर सकते हैं। लाइक मैं ये कहता हूँ माई अरे कोई भी पोजीशन है, लाइक 0 0 पोजीशन पे है, तो मैं उसकी वैल्यू इस तरह से चेंज कर देता हूँ। अब की बार आपके पास यहाँ पर 1 नहीं आएगा, कुछ और जो 100 आपने साइन किया वो आएगा। या मैं इसको कोई और देख लेता हूँ, 2 0 करके देख लेते हैं। इस पोजीशन पे 7 ना, इस पे 100 आ जाए, ठीक है। इसकी सिमुलेशन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और यहाँ पर ये वैल्यू 7 थी वो अपडेट हो गई है। तो किसी वजह से भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ हमारे पास स्ट्रिंग आ जाता है। स्ट्रिंग में आपके पास आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो आपके पास करेक्टर टाइप अरे है उसके साथ थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। और करेक्टर टाइप अरे में और जो स्ट्रिंग है, करेक्टर टाइप अरे जो है आपके पास, उसमें आपको शुरू में ही डायमेंशंस बतानी पड़ती हैं। जिस तरह से अभी आपने जो प्रीवियस अरेज देखी हैं, इंट टाइप, फ्लोट टाइप, तो उस तरह से प्री डिफाइंड आपको उसकी डायमेंशंस बतानी पड़ेंगी। लेकिन स्ट्रिंग में आपके पास ऐसा जिस तरह से इशू नहीं है। उसमें भी लिस्ट ऑफ करेक्टर्स आएंगे और आप डायनामिकली स्टोर हो सकते हैं। फिर उसमें एक एंड में नल करेक्टर भी आपको समटाइम यूज़ करना पड़ता है करेक्टर रे में, या लाइक दैट। एनीहाउ हम इसमें देख लेते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे हम अपने कोड में यूज़ कर लेते हैं। तो किस तरह से उसमें करेक्टर्स जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं या प्रिंट किए जा सकते हैं। कोई भी सेंसर डेटा हो सकता है। समटाइम्स सेंसर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको जो डेटा है वो करेक्टर्स की फॉर्म में देते हैं और आप उसको एज ए करेक्टर स्टोर करते हैं। देन आपको उसमें कुछ अगर ऑपरेट करना है तो फिर आप स्ट्रिंग टू इंटीजर या करेक्टर टू इंटीजर उनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बेसिक कोर्स हम इसमें सिर्फ जस्ट अलगटाइज देते हैं। इसको भी एग्जांपल में एक देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये कोड है जी। इसमें हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग है विच इज़, आपने स्ट्रिंग मैसेज, मैसेज जो है वो उसका नाम हो गया स्ट्रिंग का, ठीक है। और जिस तरह से आपने एक वेरिएबल लिखा तो वेरिएबल के साथ टाइप लिखी, इंट, फ्लोट, कैर। इस तरह से मैसेज है, मैसेज के साथ आपने क्या किया, मैसेज इसका नाम हो गया और स्ट्रिंग आपने साथ लिखा, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि मैसेज क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग उसकी टाइप है, ठीक है। उसकी जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा स्ट्रिंग का। तो फिर उसके बाद आपने इक्वल टू करना है एंड देन आपने इन्वर्टेड कोर्स के अंदर जो आपने लिस्ट ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो आपने लिख देने हैं। आप बीच में ये कामा या लाइक दैट बेशक ना भी डालेंगे, इसी तरह से आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। देन सीरियल डॉट प्रिंट एलन है, मैसेज को आप प्रिंट कर लीजिए। देखते हैं कि आपके पास ये प्रिंट होता है। स्टॉप सिमुलेशन, हेलो कामा आर्डिनो, ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। तो मैं यही कह रहा था, ये जो कामा है ये उसी तरह से प्रिंट हो गया। ये भी एक करेक्टर उसने लिया, जिस तरह से HELLO उसने करेक्टर शो किया। सिमिलरली आपके पास जो है तमाम के तमाम जितने भी आपके पास हैं वो करेक्टर उसने इन्वर्टेड कोड्स के अंदर एज ए करेक्टर उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से स्ट्रिंग को जब भी आपने कोड में लिखना है तो उसके नाम के साथ आपने STRING स्ट्रिंग लिखना है और देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप वैल्यू जो है वो रन टाइम में इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।